हेलो मेरे शिक्षक साथी, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। मैं पवन शर्मा ब्रिजवासी मैथ्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, इतना जबरदस्त होने वाला है कि आप भी कहोगे कि सर जो हमारे डोमेन रेंज वाले जो कंसेप्ट थे, जो डाउट्स थे, ये सब हमारे आज की इस वीडियो से क्लियर हो गए हैं। लेकिन धीरे धीरे एक एक स्टेप करके सारे डोमेन रेंज के क्वेश्चंस भी आपको अब स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दूं कि कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम आईडी आपको दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी शायद लिंक दिया हुआ है, नहीं दिया होगा तो दे दिया जाएगा। लेकिन आपके स्क्रीन पे भी एक लेयर आती है, उस पे भी आपको इंस्टाग्राम आईडी बता दी गई है। ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हो, फॉलो करके वहां पे अपने डाउट्स को भेज सकते हो। जो भी डाउट होता है वो आप वहां पे शेयर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले दो नोट लिखवाऊंगा, क्योंकि मैं फिगर से ही आपको क्या क्या बताने वाला हूं। 1-1 बताने वाला हूं, ऑन टू बताने वाला हूं, कंटिन्यूटी बताने वाला हूं, डिफरेंशियबिलिटी बताने वाला हूं, ये फंक्शन इवन है या ऑड है ये बताने वाला हूं, डोमेन बताने वाला हूं, रेंज बताने वाला हूं। एक ही फिगर से हम इतने सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी अभी आपको पढ़ाई नहीं है, तो इसलिए आपको एक छोटा सा नोट लिखना पड़ेगा। कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। तो देखिए, पहला नोट है आपका, पहला क्या कह रहा है, इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन, इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन हैज कॉर्नर, कस्प और नोड। अगर किसी भी फंक्शन में किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसा, उसमें क्या आ जाए, कॉर्नर आ जाए, कस्प आ जाए, नोड आ जाए। और ये कॉर्नर क्या होता है, कस्प क्या होता है, नोड क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो हम क्या बोलेंगे, देन फंक्शन will not be differentiable at that point। क्या कह रहा है, अगर कोई फंक्शन का ग्राफ है, अगर उसमें क्या आ जाए, कॉर्नर आ जाए, कस्प आ जाए या नोड आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन कैसा नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस पॉइंट पे। अब का ये कॉर्नर क्या होता है, कस्प क्या होता है और नोड क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉर्नर बता दूं। जैसे हमारा सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन ही बताऊंगा, तो मैं मॉडुलस फंक्शन ये होता है, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे कॉर्नर बन गया। इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्नर कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉर्नर। अच्छा, अब आते हैं कस्प की बात। कस्प और नोड क्या होता है, जैसे ये है, आपने इस टाइप के फिगर देखे होंगे, इस टाइप के, तो इसे क्या बोला जाता है, कस्प बोला जाता है। ठीक है, अब आती है, ये है आपका नोड। नोड कैसा होता है, ये इस तरीके से जो बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो कहीं पे भी आपको क्या दिख जाए, कॉर्नर दिख जाए किसी भी ग्राफ में, या क्या दिख जाए, कस्प दिख जाए, या क्या दिख जाए, नोड दिख जाए, तो हम देखते ही फिगर को क्या कह देंगे कि ये कैसा फंक्शन है, नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, अब दूसरा नोट लिखिए, इफ एनी ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द y axis, then function will be y एक्सिस है तो इवन होगा। कह रहा है कि एनी ग्राफ ऑफ द फंक्शन, कोई भी ग्राफ हो, कोई भी फंक्शन का ग्राफ हो, वो क्या हो, सिमेट्रिक हो। किसके सिमेट्रिक हो, y एक्सिस के सिमेट्रिक हो, देन फंक्शन को क्या बोलेंगे, विल बी इवन। जैसे ये है, ये जो मॉडुलस का ग्राफ होता है, ये क्या होता है, y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, नहीं होता है। तो मॉडुलस फंक्शन कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। ठीक है, अब ऐसे ही तीसरा पॉइंट लिखना कि इफ एनी ग्राफ ऑफ द फंक्शन, इफ एनी ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द ऑरिजिन, या तो ऑरिजिन क्यों हो, और इन अपोजिट क्वाड्रेंट, इन अपोजिट
quadrant, then function will be, then दिखाई दे रहा है यहां तक, हाँ, then function will be, कैसा फंक्शन होगा? ऑड। अगर याद करने का तरीका मैं आपको बताऊं तो देखो, अपोजिट, अपोजिट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, अपोजिट, तो ओ से स्टार्ट हो रहा है, और कैसा फंक्शन है? ओ, ओ से ऑड मतलब, तो जो अपोजिट क्वाड्रेंट में होंगे वो कैसे फंक्शन होंगे? ऑड फंक्शन होंगे, और जो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होंगे वो कैसे फंक्शन होंगे? आपके इवन फंक्शन होंगे। क्लियर है ये बात? तो ये 3 नोट थे, इनको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फिगर से ही मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, कि इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो अगर एक आपको समझ में आ गया, एक ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो समझ लीजिए कि सारे ग्राफ आपको अच्छे से ही समझ में आएंगे। तो आप लिख लीजिए फटाफट से इसे, और फिर मैं बताता हूं आपको। इरेज करें, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए, सबसे पहले मैं मॉडुलस फंक्शन ही ले लेता हूं। मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करना सीखिए पहले। देखो, ये है फंक्शन आपका, पहला फंक्शन मैंने आपका ले लिया मॉडुलस। फर्स्ट डालना मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। ये कैसा होता है? ये fx इक्वल टू मॉड x की फॉर्म में होता है, और जब हम मॉड x को ब्रेक करते हैं तो माइनस x कब आता है? जब x इज लेस देन 0 हो, और 0 कब आता है? जब x इक्वल टू 0 हो, और पॉजिटिव कब आता है? जब x इज ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। तो ये मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करने का तरीका है कि माइनस x कब आएगा? जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, एंड 0 कब आएगा? जब x की वैल्यू 0 होगी, एंड x की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन और थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका देखें। अगर कोई फंक्शन fx इक्वल टू क्या आ जाए, जैसे x माइनस 5 आ जाए, सपोज x की जगह x माइनस 5 आ जाए, तो ये कैसे ब्रेक होगा? तो देखिए, मैंने क्या कहा? माइनस x, अब x की जगह क्या है? x माइनस 5, तो ब्रैकेट माइनस बाहर आ जाएगा, x माइनस 5, और x कहां होता है? लेस देन 0। x का मतलब क्या है? x माइनस 5 लेस देन 0। इट मींस x की वैल्यू लेस देन 5 पे हमारी वैल्यू क्या आएगी? माइनस ऑफ x माइनस 5। अगर इसे लिखना चाहो तो क्या आएगा? 5 माइनस x। क्लियर है? अच्छा, 0 पे आपको पता ही है 0 होगा, लेकिन अगर मैं x कब होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव कब होगा? मींस x माइनस 5। ये कब होगा? जब x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 होगा, इट मींस x इज ग्रेटर देन 5। x ग्रेटर देन 5 होगा तो पॉजिटिव वैल्यू, x लेस देन 5 होगा तो 5 माइनस x वैल्यू, ठीक है। और मैं एक दो समझाता हूं, जैसे आपके सामने अगर आ जाए fx इक्वल टू x प्लस 2 आ जाए, ये आ गया, या x प्लस 3 आ जाए, तो हम इसे कैसे ब्रेक करेंगे? पर नेगेटिव कब होगा? जब x प्लस 2 क्या हो? लेस देन 0 हो, देन x इज लेस देन माइनस 2। और पॉजिटिव कब होगा? जब x प्लस 2 क्या हो? ग्रेटर देन 0। इट मींस x की वैल्यू हमेशा माइनस 2 से बड़ी होगी, तब ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये तो हो गए पॉजिटिव वाले, लेकिन कई बार क्या होता है? x बाद में होता है, माइनस का होता है, तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर बताता हूं इसे, ठीक है। चलिए, अब देखिए, ये है, जैसे आपके पास फंक्शन आ गया fx इक्वल टू मॉड ऑफ 6 माइनस एक्स, या मैंने ले लिया 10 माइनस एक्स, ये है आपके पास में, ठीक है। अब ये पॉजिटिव कब होगा? ये नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव होगा तब जब 10 माइनस एक्स क्या होगा? लेस देन 0। इट मींस x इज ग्रेटर देन 10 आएगा, नहीं आएगा? देखो, 10 माइनस एक्स लेस देन 0 है, x को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? x। इट मींस इसका मतलब क्या? x इज ग्रेटर देन 10। जब x ग्रेटर होगा, अब ये मत कहना कि सर नेगेटिव ग्रेटर पे नेगेटिव कैसे आ जाएगा, यही तो आपको समझने की बात है इसमें, कि अगर x नेगेटिव होता है तो यहाँ पे चेंज हो जाता है, जब ग्रेटर होगा तो नेगेटिव वैल्यू होगी, और लेस होगा तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब ये पॉजिटिव कब होगा? जब 10 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, इट मींस x इज लेस देन 10। यहां से देखिए, अगर 10 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 है, x को उधर भेजेंगे तो प्लस का x हो गया, इट मींस हम इसे ऐसे कैसे लिखेंगे? x इज लेस देन 10। समझ में आ गई बात? एक और क्वेश्चन देख लीजिए, fx इक्वल टू क्या आ जाए? 15 माइनस एक्स आ जाए, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? नेगेटिव कब होगा? जब 15 माइनस एक्स क्या होगा? लेस देन 0।
इट मीन्स x इज ग्रेटर देन 15। और ये पॉजिटिव कब होगा? जब 15 माइनस x क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। इट मीन्स x इज लेस देन 15। बस इसमें यही है, पॉजिटिव वाले में और नेगेटिव वाले में डिफरेंस यही होता है कि वहां पॉजिटिव ग्रेटर देन पे पॉजिटिव होता है, लेस देन पे नेगेटिव होता है। लेकिन जब x यहां आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब है कि ग्रेटर देन वाली पे नेगेटिव होता है और लेस देन वाली पे पॉजिटिव होता है। तो ये समझने वाली बात थी। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, ग्राफ से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करता हूं। इसको अच्छे से समझ लेना, बाकी ये सारे ग्राफ आपको समझ में आराम से आ जाएंगे। चलिए लिख लीजिए। अब देखो, वैसे तो मैं आपको बताता कि ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, लेकिन फिलहाल देखो टाइम भी कम है और आपको भी तैयारी अच्छे से करनी है, तो मैं सिर्फ ग्राफ आपको बताऊंगा कि इस फंक्शन का ऐसे ग्राफ बनता है। लेकिन अगर टाइम होता तो मैं आपको बताता कि ये ग्राफ कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सब चीज भी बताता। लेकिन फिलहाल आपको भी लर्न ही रखने हैं कि इसका ग्राफ ऐसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। इतना समय आपके पास भी नहीं है कि आप ड्रॉ करके उसको ग्राफ को शो करो, ठीक है। जैसे मॉडुलस फंक्शन है, ये आपको पता है fx इक्वल टू क्या है? मॉडुलस फंक्शन। इस मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ है वो कैसे बनता है, ये आपके सामने मैं लिख रहा हूं, बना रहा हूं। ये होता है आपका x एक्सिस, ये होता है आपका y एक्सिस, ये यहां से इस तरीके से और ये इस तरीके से, इसे हम क्या कहते हैं? मॉड x का ग्राफ बोलते हैं। अब आपको यहां से सारे इस जो ग्राफ है, इस ग्राफ के जितने भी कैरेक्टर है, आपको पता है यहाँ 1 2 3 इस तरीके से होता है। ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3 और ये भी -1 -2 -3, ठीक है। ये मॉडुलस का ग्राफ है आपके पास में। अब इसके जितने भी कैरेक्टर बनते हैं वो सारे देखिए, मैं यहाँ पे इसके कैरेक्टर लिख रहा हूं, यहाँ पे देखिए इसके कैरेक्टर। अब इसके कौन कौन से कैरेक्टर हैं देखिए। पहला क्या है? क्या ये 1 1 है? मैंने क्या बताया? 1 1 की कंडीशन आपको क्या बताई थी? 1 1 की बताई थी कि अगर हम x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचते हैं, अगर वो ग्राफ को एक जगह कट करेगी तो हम कहेंगे ये 1 1 है, अदरवाइज ये नॉट 1 1 है। तो देखो मैं x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची, ये कर्व को दो जगह कट कर रही है, इट मींस ये क्या है? नॉट 1 1। कैसा फंक्शन है? नॉट 1 1 फंक्शन है। तो मैंने कर्व से निकालना भी आपको वहां भी बताया था जब 1 1 फंक्शन बताया था, और यहां पे भी आपको बता रहा हूं। अब आ जाइए सेकंड पे, क्या ये ऑन टू है? मैंने ऑन टू का ग्राफ से ही बताया था कि अगर ऑन टू तब कहेंगे जब वो पूरे ग्राफ पूरे y एक्सिस पे लाई करता है, ऊपर लाई कर रहा है। क्या ग्राफ नीचे लाई कर रहा है y एक्सिस पे? नहीं कर रहा, इट मींस ये नॉट ऑन टू। समझ में आ गई बात? नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये ना तो 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। अब तीसरे पे आ जाइए, इसकी डोमेन। इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन हमेशा हम x एक्सिस को देखते हैं। क्या x एक्सिस कहां से कहां तक लाई करेगा? ये -∞ से +∞। तो डोमेन हमारा क्या हो गया? -∞ से +∞। ये ओपन इंटरवल आएगा। ओपन का मतलब है कि -∞ और ∞ लाई नहीं करेगा, क्योंकि ये ऐसी वैल्यू है जो लाई नहीं करेगी। अगर इसे हम ये ना लिख के हम और भी लिख सकते हैं इसे, या क्या लिख सकेंगे? पूरा रियल, जो पूरा रियल नंबर है, -∞ से ∞ क्या है? पूरा रियल नंबर। अब आ जाइए रेंज पे। रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे? रेंज होती है हमारी y एक्सिस वाली। अब y एक्सिस पे ग्राफ कहां से कहां लाई कर रहा है? आपको पता है 0 से कहां पे लाई कर रहा है? ये कहां जाएगा? ∞ पे जाएगा। तो हमारा ग्राफ कहां से कहां लाई कर रहा है? 0 से लेके ∞ तक। यहां पे 0 पे क्लोज लगाएंगे क्योंकि 0 पे वो लाई कर रहा है, ठीक है। नहीं, इस 0 पे ओपन ही लगाएंगे। इस 0 पे क्या लगाएंगे? ओपन ही लगाएंगे। तो 0 से कहां लाई कर रहा है? ∞ लाई कर रहा है, तो इसकी क्या हो गई? रेंज हो गई। पांचवी बात पे आ जाए, कंटिन्यूअस। ग्राफ से ही हम बता सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर ग्राफ कहीं ब्रेक हो रहा है, देखो ब्रेक होने का मतलब है कि कोई भी ग्राफ ऐसे है, ऐसे बना फिर ऐसे बना, या यहां देखिए मैंने ग्राफ बनाया ऐसे बना फिर ब्रेक होके फिर ऐसे बन रहा है, तो इसे कहते हैं ब्रेकिंग। अगर ग्राफ में कहीं भी ब्रेकिंग है तो वो नॉट कंटिन्यूअस होगा। अपना नोट करके लिख लेना, इसे मुझे ध्यान नहीं रहता लिखाने का। अगर ग्राफ में कहीं ब्रेकिंग है तो वो नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन है, और ग्राफ में कहीं भी ब्रेकिंग नहीं है तो वो कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो देखिए ग्राफ कहीं ब्रेक थोड़ी हो रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन भी है। 6 पे आ जाइए। अब चेक करेंगे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अब मैंने डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन आपको बताई थी कि कोई भी फंक्शन, इफ एनी ग्राफ ऑफ द फंक्शन
has cusp, node and corner, then function will be not differentiable. ये आपको नोट में मैंने लिखाया है। तो देखिए यहां पे क्या बन रहा है, ये कॉर्नर बन रहा है, और जैसे ही कॉर्नर बनेगा तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल कहां पे कॉर्नर बन रहा है, जीरो पे, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो पे क्या होगा, ये नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। अब सातवें पॉइंट पे आ जाइए, क्या ये इवन फंक्शन है, क्या ऑड फंक्शन है, आप बताइए। मैंने आपको बताया था इफ एनी ग्राफ ऑफ द फंक्शन हैज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस देन फंक्शन विल बी इवन फंक्शन। यही मैंने आपको लिखवाया था नोट में। तो देखिए ये वाई एक्सिस है, ये जितना इधर बनेगा उतना ही ये कहां बन रहा है, इधर की साइड बन रहा है। तो ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक हो गई, नहीं हो गई। तो ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो देखिए एक ही ग्राफ से मैंने आपको 7 कैरेक्टर बताए निकालने, एक ही ग्राफ से। क्या ऐसा आपको कहीं भी मिलेगा, बताइए भाई। आप ना, आपको इतना सब कुछ दिया जा रहा है ना, आपके साथ इतनी मेहनत की जा रही है ना, शायद मैंने भी टीजीटी का एग्जाम दिया था, मैंने भी नहीं की थी इतनी मेहनत। रियल बता रहा हूं आपके लिए, ये सब जो इतनी मेहनत की जा रही है ना, मैंने इतनी मेहनत नहीं की थी, उससे कहीं ना कहीं कम से कम 40 से 50% आपके लिए इतना सब कंसेप्ट कराया जा रहा है। देखिए इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। पढ़ा तो और भी रहे हैं, पेड कोर्स में भी आपको मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी बहुत सारे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको बृजवासी मैथ्स जैसा कंटेंट और कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं कि पहले उसको पूरा एनालिसिस किया जाता है कि किस तरीके से बच्चों को, शिक्षक साथियों को इजी से इजी दे सके, क्योंकि आप फ्यूचर टीचर हैं। जब आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा तो आप भी बच्चों को भविष्य में अच्छा ही पढ़ाएंगे। और मैं चाहता हूं कि जितने ज्यादा शिक्षित होंगे बच्चे, उतना ज्यादा बेरोजगारी कम होगी। आप ये सब जानते हो, क्योंकि आज के समय में कहीं भी एक वैकेंसी निकलती है तो लाखों फॉर्म भरे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शिक्षा का स्तर इतना डाउन हो चुका है कि बेरोजगारी इतने हैं, हम कर रहे हैं एमएससी, बीएससी, बीएड सब कुछ करके बैठे हैं, लेकिन हमारे पास डिग्री तो इतनी सारी है लेकिन नॉलेज नहीं है। आज के समय में नॉलेज होगी तो आप चौराहे पे भी खड़े होकर पैसे कमा सकते हो। आज के समय में ये समय चल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी इतना अच्छे से पढ़ें कि आप भी इन फ्यूचर बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। तो चलिए, आप वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, और पसंद आती है तो शेयर कर दीजिए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं शिक्षक साथी, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, ये आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा कि मॉडुलस फंक्शन की क्या क्या कैरेक्टर हैं, हम ग्राफ से ही कैसे बता सकते हैं कि 1 1 है, ऑन टू है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कंटिन्यूअस कैसे है, डिफरेंशिएबल कैसे, और ये फंक्शन इवन है या ऑड है। ग्राफ को देख के ही, अभी सारे ग्राफ कराऊंगा आपको, एक एक ग्राफ, कोई भी ग्राफ नहीं छोड़ूंगा। इस तरीके से जैसे अब मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन से डोमेन रेंज के कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके सामने अब लेके आ रहा हूं। हर देखो, जितने भी लॉग के जितने भी डोमेन रेंज के क्वेश्चन होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डोमेन रेंज के क्वेश्चन होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन रेंज के क्वेश्चन होंगे, ग्राफ के साथ साथ ही आपको सारे क्लियर कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आपका डोमेन रेंज, ये कहोगे सर जी की फंक्शन से इजी तो कोई चैप्टर ही नहीं है, ये जो डोमेन रेंज इतना टफ लगता था वो इतना इजी लगेगा कि आपको बृजवासी मैथ्स पे विश्वास करिए बस। ठीक है, चलिए लिखिए फटाफट से। इरेज करें। चलिए, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में लिख रहा हूं जहां से हम डोमेन रेंज के क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मॉडुलस फंक्शन से डोमेन का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप लिख लीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मॉड एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन कुछ भी है, या सपोज के है, मॉड एक्स इक्वल टू के है, तो ये कैसे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस के। एक्स की वैल्यू प्लस भी आएगी और एक्स की वैल्यू माइनस की भी आ जाएगी, ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर x इज लेस देन इक्वल टू क्या है, कोई फंक्शन है k, तो इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के एंड लेस देन इक्वल टू k। ठीक है, इसको इस तरीके से ब्रेक करना है। अगर मॉड x लेस देन k है, लेस देन इक्वल टू, तो x कहां से कहां लाई करेगा, माइनस k से k तक। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू k है, तो इसको हम दो भाग में ब्रेक करेंगे। कौन कौन से भाग में, देखो,
एक तो रहेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k और x इज लेस देन इक्वल टू माइनस k। दो भाग में ब्रेक होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k दो पार्ट में डिवाइड होगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन k एंड x की लेस देन इक्वल टू माइनस k। याद रखिएगा इनको, जब तक बार बार देखो, मैं भी कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन मैंने इनकी बार बार प्रैक्टिस की तब मुझे ये जाके लर्न हुए हैं। तो आप भी सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर भी वो एनर्जी है, वो विश्वास है, वो जोश है, आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, बस मेहनत की आवश्यकता है, प्रैक्टिस की आवश्यकता है, बस इसे करते रहिए, इसे नहीं छोड़ना है। तो अब तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, क्या कहती है कि अगर x की वैल्यू मॉड x की वैल्यू क्या है, अब ग्रेटर देन k1 हो, लेस देन इक्वल टू k2 हो, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है क्या कि एक तो x, देखो मॉड x किसमें ब्रेक होगा, x कहां से कहां लाई करेगा, k1 से k2, और दूसरा x कहां से कहां लाई करेगा, माइनस k2, जो k2 होगा वो इधर आ जाएगा माइनस का k2 एंड k1 कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा, क्योंकि हमेशा बड़ी वैल्यू नेगेटिव हो, जब नेगेटिव साइन लग जाता है तो वो सबसे छोटी बन जाती है, और जो पॉजिटिव वैल्यू ये छोटी है तो इसमें क्या लगेगा, ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा हाँ, ये माइनस आएगा, यहां पे भी माइनस आएगा, माइनस k2 टू माइनस का k1। तो ये चार प्रॉपर्टी है और यहीं से डोमेन के क्वेश्चन आप बनते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी आपको आती है तो डोमेन का कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। चलिए मैं आपके सामने पहले सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूं। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, जैसे मॉड x इक्वल टू क्या दे दे, अगर 3 दे दे तो हम x को कैसे ब्रेक करेंगे, यहां से मॉड x के बाहर क्या आएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 3, x की वैल्यू प्लस की 3 एंड x की वैल्यू माइनस की 3। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था फाइंड डोमेन, ये लिख लेना फाइंड डोमेन, हर क्वेश्चन में डोमेन फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तो हम ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, अब जैसे ये तो सिंपल था, अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है मैंने, नहीं इधर लिख देता हूं थोड़ा, अगर कहीं आता है आपका x, ये मॉड x दिखाई दे रहा है आपको, हाँ मॉड x तो दिखाई दे रहा है, तो ये आ गया आपका x माइनस 3, अगर मैं लिखूं x माइनस 5 इक्वल टू मैंने 6 लिखा, तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसका मतलब क्या है, x माइनस 5 किसके बराबर होगा, प्लस माइनस 6, इट मींस x माइनस 5 इक्वल टू 6 एंड x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 6। जब 5 उधर जाएगा तो ये 11 हो जाएगा एंड 5 उधर जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, एक 11 आ गई, एक माइनस 1 आ गई। तो देखिए ये सिंपल क्वेश्चन थे जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। और देख लीजिए एक आध क्वेश्चन, जैसे आपका क्या आ जाए, अगर मॉड में भी मॉड आ जाए, मॉड में भी मॉड आ जाए इस तरीके से, बराबर क्या आ गया, 2 आ गया सपोज, तो हम पहले तो क्या होगा, देखो समझना ध्यान से कि पहला मॉड हटेगा तो क्या आएगा बाहर, प्लस माइनस 2। ठीक है, अब ये 5 उधर जाएगा, 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 प्लस 5, इट मींस इसका मतलब क्या है, ऊपर लिख दूं मैं ऊपर से मिटा के, बताइए, इसे लिख लेना आप लोग। देखिए इसका मतलब है कि मॉड x इक्वल टू, एक बार तो प्लस का 2 प्लस 5 और एक बार मॉड x की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 प्लस का 5, तो यहां से मॉड x की वैल्यू कितनी आ गई, 7, और यहां से मॉड x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। जब फिर से मॉड हटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 7 एंड यहां से क्या आएगा, प्लस माइनस 3। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा कराने वाला हूं, एक क्वेश्चन लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक क्वेश्चन और लिखिए। मैं एक क्वेश्चन ऐसा लिख रहा हूं आपके सामने कि वहां मॉड, चलिए लिख लीजिए, चलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसे इरेज कर रहा हूं। जैसे क्वेश्चन जो भी है आप नंबर डालते रहना अपने आप। मैंने लिखा मॉड x प्लस में 6 इक्वल टू में 2, ये लिखा मैंने। तो पहला मॉड हटा तो क्या लिखेंगे, मॉड x प्लस में 6 इक्वल टू प्लस माइनस 2, इट मींस फिर 6 को उधर भेज दो तो क्या आएगा, प्लस माइनस 2 माइनस 6। इसका मतलब क्या है कि एक बार तो प्लस का 2 माइनस 6 के साथ और मॉड x एक बार माइनस 2 6 के साथ में, तो ये क्या आया, मॉड x इक्वल टू माइनस 4 एंड मॉड x इक्वल टू माइनस 8। तो देखिए क्या मॉड कभी भी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए हमारा यहां मिलेगा ही नहीं, ना ये मिलेगा, क्योंकि मॉड x कभी भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो इसलिए अब आप कहोगे सर जी x हटा के प्लस माइनस लगा दो, यहां देखो मॉड x से हमेशा कोई भी वैल्यू बाहर आती है तो वो पॉजिटिव होती है, लेकिन यहां ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू लिखा हुआ है तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा या एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे क्वेश्चन लिखता हूं मैं, इरेज करें इसे, चलिए
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है, अब सेकंड प्रॉपर्टी पे आ जाइए। अगर mod x इज लेस देन इक्वल टू 5 लिखा हो तो वो कैसे ब्रेक होगा, x की वैल्यू -5 से बड़ी एंड 5 से छोटी। तो हमारा x कहां बिलोंग कर गया, -5 से 5। तो ये हमारा क्या आ गया, डोमेन। ठीक है, समझ में आया नहीं आया बताइए। बहुत ही सिंपल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिया, अगर mod x इज लेस देन इक्वल टू क्या है, -5 है, और मॉड में प्लस ही होगा वैसे तो, -5 तो आएगा नहीं। यहाँ पे मैंने 8 ले लिया, यहाँ पे 8 ले लिया। तो अगर ब्रेक करेंगे x बाहर आ जाएगा। अगर यहाँ पे लेस देन है तो क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू -8 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 8 ग्रेटर देन इक्वल टू -8। सिंपल क्या करेंगे, बस x बाहर आएगा और k के साथ एक बार माइनस लग जाएगा, एक बार प्लस रहेगा। ठीक है, अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। सपोज x की जगह क्या आ जाए, x-3 आ जाए लेस देन इक्वल टू 5। तो आप क्या करोगे, आपकी वीडियो पता नहीं कैसे रुक गई थी। तो जो नीचे वाला क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था, वो अब देखिए। ये है आपका mod x-3 लेस देन इक्वल टू 5 है। तो हम क्या करेंगे, जो लेस देन वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हम x-3 को इधर 5 कर देंगे और इधर -5। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, +3। अब हम अगले स्टेप में ना जाके यहीं पे मैं +3 कर देता हूं, तो यहां भी +3, बोथ साइड क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। -5 + 3 कितना हो गया, -2। यहां क्या बचा, 3 से 3 कट जाएगा, x बचा, और 5 और 3 8। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे। तो x कहां पे बिलोंग करेगा, -2 से 8। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर मॉड की फॉर्म से पूछे जाते हैं तो आप इस तरीके से ही करिएगा। चलिए अब बताता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फोर्थ क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, क्या है आपका, मॉड, जब दो मॉड आ जाए, mod x-6 ले लीजिए लेस देन इक्वल टू 4 ले लीजिए। ठीक है, देखिए अब इसे कैसे करेंगे, आपको पता है लेस देन पहले मॉड को हटाएंगे तो इस लेस देन में क्या आएगा, mod x-6 लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब हमें ये हटाना है, ये 6 हटाना है, तो हम क्या करेंगे, +6 यहां, +6 यहां, +6 यहां। तो क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ क्या बचेगा, mod x बचेगा। ये तो 0 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, और 6 और 4 कितना हो गया, 10। अब देखो मैं जो ये वाली प्रॉपर्टी है वो इसी को यहीं पे समझा देता हूं। तो देखिए mod x है, ये mod x कहां, k1 से k2 लाई करता है। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। कैसे करेंगे इस दो पार्ट में ब्रेक, आपको देखिए ये क्या हो जाएगा, एक बार तो x क्या हो जाएगा, 2 से 10 हो जाएगा, लेकिन सेकंड टाइम x क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो इधर आके माइनस का बन जाएगा, और ये वाला इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। ठीक है, यही मैंने प्रॉपर्टी लिखाई है, k2 माइनस का हो जाएगा, k1 भी माइनस का हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे x कहां पे बिलोंग करेगा, यहां दिखाई दे रहा है, नहीं तो यहां मैं लिख देता हूं। तो x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 2 से 10, 2 से 10, यूनियन कहां से कहां तक, -10 से -2। चाहे इसे आप पहले लिख दीजिए, इसे इधर लिख दीजिए, तो ये आपका क्या आ गया, डोमेन आ गया इस फंक्शन का। ठीक है, चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसका अगला क्वेश्चन जो भी है डाल लेना, चौथा है, पांचवा है, छठा है, जो भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया, mod x-3 इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू 4। मैंने ये लिया, तो देखिए पहला वाला मॉड हटेगा तो क्या आएगा, mod x-3 लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, या इसे कर लीजिए आप 6 कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो इसे करो 8 कर लीजिए। ठीक है, अगर इधर क्या आएगा, 8 आएगा, नहीं इधर आएगा -4। अब क्या है, आपको यहाँ पे +8 करना है, यहाँ पे प्लस, क्योंकि हमें x बनाना है, तो यहाँ पे x बनाने के लिए इस 8 को हटाना पड़ेगा, तो 8 से 8 कट जाएगा, क्या बचेगा, mod x। तो यहाँ पे क्या बचा, 8 - 4 4, और ये क्या बचा, 8 + 4 12। इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से x की वैल्यू एक तो आएगी 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, और एक x की वैल्यू क्या आएगी, -12 लेस देन इक्वल टू -4। तो यहाँ x कहां बिलोंग करेगा, -12 से -4 यूनियन 4 से 12, दैट इज आंसर। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए करिए, और अगर अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं किस प्रॉपर्टी पे, इस प्रॉपर्टी पे भी समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। अब बची है ये वाली प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, लिख लीजिए आप। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आप डाल लेना, क्या अगर कोई फंक्शन है x ग्रेटर देन क्या दे दे 6 दे दे, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं हम। कौन से दो पार्ट में? एक तो हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और एक x के साथ में हम 6 के साथ क्या लगा देंगे माइनस। ये रहा ना कि एक x तो ग्रेटर में ही खुलेगा और एक क्या होगा लेस देन में, k की जगह हम क्या कर देंगे माइनस का k, तो 6 की जगह क्या हो गया -6। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन अगर x की जगह हमारा क्या आ जाए x -6 आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 5, ये आ गया। तो पहले इसको ब्रेक करेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो x -6 ग्रेटर देन 5, एक x -6 लेस देन इक्वल टू -5। तो x इज ग्रेटर देन 6 उधर जाएगा तो 6 + 5 11 हो गया, एंड यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, ये +6 उधर जाएगा तो 1 हो गया। तो यहां से दो वैल्यू आपकी निकल के आई, ठीक है। x बिलोंग कहां पे 1 से लेस, इट मींस -∞ से 1, यूनियन 11 से ग्रेटर तो 11 टू इंफिनिटी। समझ में आ गई बात भाई? ये 1 से लेस है तो 1 से लेस का मतलब -∞ तक जाएगा तो -∞ से 1, और ये ग्रेटर है 11 से तो 11 टू इंफिनिटी। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने आपको एक इससे रिलेटेड ही काफी अच्छा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, उसको भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। वहां से आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछता है कि 1 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। लिख लीजिए फटाफट से। देखिए मैं आपके सामने सीधा क्वेश्चन ही लिख रहा हूं, क्वेश्चन की फॉर्म में है। अगर कहीं पे आ जाए x -2 प्लस में x -5 इक्वल टू क्या आ गया, सपोज x -5 इक्वल टू मैंने मान लिया 8 मान लिया 12 मान लिया, चलिए ठीक है। तो देखिए यहां से क्रिटिकल पॉइंट x की वैल्यू यहां से क्या आएगी 2, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 5। इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस क्या आया हमारा, डिफरेंस हमेशा ग्रेटर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा देते हैं। तो 2 में से 5 हटाएंगे, 5 में से 2 हटाएंगे तो कितना बचेगा 3। अब देखिए जो डिफरेंस है और ये जो RHS वाली वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर है। तो यहीं से ये ग्रेटर होगी या लेस होगी या इक्वल होगी, तीन कंडीशन बनती है। तो मैं आपको ये LHS होती है आपकी और ये क्या होती है आपकी RHS होती है। तो जब RHS क्या हो, RHS ग्रेटर हो, RHS क्या हो, ग्रेटर हो, ये वाली वैल्यू RHS की क्या हो, डिफरेंस से ग्रेटर हो, तो हम कितने सॉल्यूशन आएंगे 2 सॉल्यूशन, ठीक है। और RHS क्या हो, लेस देन हो, लेस देन होगा तो नो सॉल्यूशन, क्या होगा नो सॉल्यूशन। और RHS कैसा हो, इक्वल आ जाए, किसके, डिफरेंस के इक्वल आ जाए, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है ये बात? अब देखिए क्वेश्चन, यहां डिफरेंस देखा और हमारा RHS वाली क्या है वैल्यू, बड़ी है, तो बड़ी है तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, 2 सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन के कितने सॉल्यूशन हैं, 2 सॉल्यूशन। और इसकी सीधी आपसे रेंज भी पूछता है, तो रेंज क्या हो जाएगी, जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस कितना है 3 और 3 से इंफिनिटी, ये आपकी क्या हो जाएगी इसकी रेंज। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। हालांकि यहां से क्वेश्चन इस प्लस की जगह माइनस भी बनता है, तो वो वाला भी हम बता देंगे, ठीक है। चलिए पहले से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक और क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, चलिए इरेज करें। देखिए क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूं, मॉड x -5 प्लस में मॉड x -10 इक्वल टू 5। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 5, इसका क्रिटिकल पॉइंट 10, दोनों का डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 5, 10 - 5 5, और ये क्या है, दोनों इक्वल हैं। और मैंने बताया जब इक्वल होते हैं तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए और इसकी रेंज क्या होगी, मैंने क्या बताया, रेंज कहां से कहां हो गई, 5 से इंफिनिटी। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है, मॉड x -6 प्लस में x -10 इक्वल टू 2 आ गया, तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट 6, यहां से 10, दोनों का डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस आया 4, और ये क्या है इससे RHS से, RHS कैसा है, लेस है, और लेस होता है तो मैंने कितने सॉल्यूशन बताए, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और रेंज कितनी हो गई आपकी, रेंज कहां से, डिफरेंस, डिफरेंस क्या है 4 से इंफिनिटी। अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन बनता है, यहां प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस। अब माइनस आएगा, हालांकि मैं बता तो दूंगा उसका, लेकिन कोई पेपर में पूछा नहीं गया है तो इसलिए हम उसे लीव करते हैं। उसकी मैं रेंज निकालना बता देता हूं, हालांकि रेंज निकालना वो पूछ सकता है, ठीक है। रेंज सिंपल होती है, अगर प्लस की जगह क्या आ जाए, यहां पे बीच में माइनस आ जाए, ध्यान रखिएगा। चलिए मैं स्क्रीनशॉट ले लेना, इसे इरेज कर रहा हूं।
चलिए मैं उसकी रेंज निकालना बता देता हूं आपको उस क्वेश्चन की, और चाहोगे तो वो भी बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, मॉड x माइनस 6 है माइनस का मॉड x माइनस 4 है इक्वल टू 3 आ गया। तो आपसे क्या पूछेगा, इसकी रेंज। तो रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या है, यहां से 6 आया, यहां से 4 आया, एक बार इसको इसमें से घटाया तो कितना आया 2, एक बार इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा -2। तो जो रेंज होती है हमारी क्या होती है, दोनों का, ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू, दोनों को हम मिला के क्लोज इंटरवल में लिख देते हैं, वही हमारी क्या कहलाएगी, रेंज। एक और क्वेश्चन देख लो इस पे, अगर मॉड x माइनस 3 है प्लस माइनस, यहां पे आ जाए x माइनस 2 आ जाए इक्वल टू 6 आ जाए, तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट 2, यहां से क्रिटिकल पॉइंट 3, एक बार इसमें से इसको घटाओ 1, एक बार इसमें से इसको घटाओ -1, तो हमारी रेंज क्या आ गई, -1 से 1। आप कहोगे सर माइनस वाली वैल्यू तो आगे लिखी जाएगी ना, कहीं पहले 1 लिख दो, माइनस पहले लिखा जाता है फिर पॉजिटिव वैल्यू लिखी जाती है। तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे तो इसमें कुछ बचा नहीं है आपका, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो साथियों हमने आपको ये जो मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन के जितने भी कैरेक्टर हैं हमने ग्राफ से आपको निकालना सिखा दिया कि अगर 1 पूछता है, ऑनटो पूछता है, डोमेन पूछता है, रेंज पूछता है, कंटिन्यूटी पूछता है, डिफरेंशिएबिलिटी पूछता है और इवन और ऑड फंक्शन पूछता है, तो हम डायरेक्ट ग्राफ से बता देंगे। ये तो आपके पास ट्रेलर था। अब आने वाले हम वीडियोस में 2-2 3-3 ग्राफ कंप्लीट करेंगे और सबके, जैसे आप कहते हो ना लॉगरिथम वाले डोमेन रेंज नहीं निकलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले डोमेन रेंज नहीं निकलते हैं, देखना आप कैसे चुटकियों में निकालोगे। जैसे हमने मॉडुलस फंक्शन का डोमेन निकालना सीख लिया है, ऐसे ही आपको हर एक ग्राफ से सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन जो e की पावर में आते हैं ना, उनको हम निकाल नहीं पाते हैं डोमेन, उनको कैसे सिखाते हैं आप बृजवासी मैथ से देखिए। चलिए अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपके लिए फायदा है, क्योंकि ये समझिए कि लास्ट है, इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है, यही बचा है, इसलिए हम इसी में करना है जो भी करना है, ठीक है। मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।